अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने केस के दौरान एक एडमिशन कर लिया था, पार्टी ने एडमिशन कर लिया था केस के दौरान ही। अब ये जो पार्टी है ये बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर प्लीडिंग्स को अमेंड करके ये अपने एडमिशन वाली प्लीडिंग को ही अमेंड करना चाहती है। यानी एक गलती उसने जो पहले कर दी थी उसी को वो अमेंड करना चाहती है एंड हटाना चाहती है। तो क्या ये अलाउड होगा या फिर नहीं होगा? इस चीज के लिए हमारे पास उषा बाला साहेब स्वामी का केस है। अब इस केस में बोला गया था कि फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी का केस है एंड यहां पे ए ने एक एडमिशन कर दिया था, प्रोसीडिंग्स के दौरान ए ने एक एडमिशन कर दिया था। अब बाद में जाके अगर उसको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स करनी है और उसको इस अमेंडमेंट के जरिए अपने एडमिशन को खत्म करना है, एडमिशन को अमेंड करना है, तो वो ये काम कर सकता है। इस केस में ही बोला गया था दैट इन दिस केस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स विल बी अलाउड। हाउएवर द कोर्ट विल सी दैट आफ्टर द अमेंडमेंट वेदर द टू प्लीडिंग्स आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव और नॉट। तो कोर्ट यहां पे एग्जामिन करेगा कि क्या दोनों प्लीडिंग्स जो है वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने पहले एडमिशन किया था दैट आई एम अ टीचर, ओके। अब बाद में जाके वो अपनी प्लीडिंग को अमेंड करना चाहता है एंड वो बोलना चाहता है दैट आई एम अ सोल्जर, ओके। अब इन दिस केस ये दोनों प्लीडिंग्स हैं ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अगर आप सोल्जर होगे देन यू कैन नॉट डू एनी अदर जॉब, तो आप टीचर नहीं बन सकते हो बिकॉज यू आर एट द बॉर्डर। आप तो बॉर्डर पे हो तो आप टीचर कैसे बन सकते हो? तो दोनों जो प्लीडिंग्स हैं ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। तो अब इस केस में अगर आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना चाहते हो एंड आप डिनाई करना चाहते हो कि मैं टीचर नहीं हूं, तो इन दिस केस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स विल नॉट बी अलाउड because these are mutually destructive pleadings, okay। तो यही चीज इस केस में बोली गई थी। अब हमको उषा बाला साहेब केस में एक और चीज बोली गई थी दैट अगर आपको अपने प्लेंट को, यानी जो प्लेंट फाइल करता शुरू में, अगर आपको उसको अमेंड करना है इन दैट केस कोर्ट विल बी स्ट्रिक्टर। अब कोर्ट यहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन अगर आपको अपने रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करना है तो इस केस में कोर्ट थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका ये रीजन है कि अगर आप प्लेंट को अमेंड करोगे तो उसके बाद सारी चेन ऑफ प्लीडिंग्स को अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने प्लेंट अमेंड कर दी है तो उसके हिसाब से अब रिटर्न स्टेटमेंट को भी अमेंड करना पड़ेगा। तो यहां पे पूरे का पूरे जो प्लीडिंग्स हैं उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करोगे, इफ यू आर अमेंडिंग जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट, देन इन दैट केस द एंटायर चेन ऑफ प्लीडिंग्स विल नॉट बी अफेक्टेड। जो पूरी चेन ऑफ प्लीडिंग्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी एंड सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट ही यहाँ पे अमेंड हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आप प्लेंट को भी अमेंड करोगे, बिकॉज अगर रिटर्न स्टेटमेंट अमेंड हो रही है तो इसकी वजह से प्लेंट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज वाई कोर्ट ने बोला है दैट द कोर्ट विल बी स्ट्रिक्टर इफ इट इज अ केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, ओके। तो ये चीज भी इस केस में बोली गई थी।